देखो डिस्कस करते हैं बिजनेस स्टडी का सैंपल नंबर 1 का एमसीक्यूज, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा मैनेजमेंट करने का उद्देश्य नहीं होता। देखो प्रॉफिट अर्न करना होता है, ग्रोथ भी होता है, एम्प्लॉयमेंट देना भी ऑब्जेक्टिव ही है, बट पॉलिसी बनाना मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव का बात करें तो 3 टाइप का होता है, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल में आता है तुम्हारा प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ठीक है। सोशल में आता है प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट, और पर्सनल में आता है वर्कर्स के रिगार्डिंग, ठीक है। बट पॉलिसी मेकिंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिसी मेकिंग। कोऑर्डिनेशन इज बैलेंसिंग एंड कीपिंग द टीम टुगेदर एंड सीइंग दैट वर्किंग एक्टिविटी आर परफॉर्म विथ ड्यू हार्मोनी अमंग मेंबर देमसेल्फ, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट कौन बोला था, इसका हार्मोनी से लिंक कर लेना, ईएफएल ब्रिज, ठीक है, ईएफएल ब्रिज, ठीक है, ईएफएल ब्रिज, ईएफएल को सीएफएल कर लेना, ये भी चलेगा, ठीक है, सीएफएल करके याद कर लेना। नेक्स्ट देखो फॉरमैन बिलोंग्स टू विच लेवल। देखो फॉरमैन कौन से लेवल में आता है, टॉप, मिडिल या लोअर, लोअर, और इसका काम होता है वर्कर को मोटिवेट करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज एन एसेंस का बात करेंगे तो ऑलवेज क्या आएगा, कोऑर्डिनेशन। विच वन इज इंक्लूडेड इन बिजनेस इन्वायरमेंट, इनमें से कौन सा बिजनेस इन्वायरमेंट का पार्ट है। देखो फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, मतलब क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है तुम्हारा सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान में कौन सा आता है, सिंगल यूज प्लान का मतलब एक बार काम आएगा, उसके बाद वो काम नहीं आया। बजट, स्ट्रेटेजी, प्रोसीजर, ऑल ऑफ दिस। तो सिंगल यूज प्लान में आता है देखो बजट, ठीक है, क्योंकि बजट एक बार अगर बना लेते हैं ना तो एक इसी साल काम आएगा, नेक्स्ट ईयर सेम बजट काम नहीं आता है। तो सिंगल यूज प्लान में कौन सा आ जाएगा, बजट। सोशल रिलेशनशिप नेटवर्क ऑफ एम्प्लॉइज इन एन एंटरप्राइज। देखो कभी भी बोले थे सोशल रिलेशनशिप का बात आएगा तो क्या कहेंगे, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ऑन द जॉब ट्रेनिंग। इनमें से कौन सा ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब काम भी करता रहेगा और ट्रेनिंग भी होता रहेगा। तो इसके अंदर में क्या आता है, जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन का मतलब उसको एक काम से दूसरे काम, दूसरे काम से तीसरे काम में ट्रांसफर करना। हुज स्टेटमेंट इज गिवन बिलो। अच्छा ये वाला स्टेटमेंट किनका है, स्टाफिंग इज द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिलेक्ट, ट्रेन, प्रमोट एंड रिटायर सबऑर्डिनेट। याद है रिटायर का जब बात किए थे, रिटायर सबऑर्डिनेट मतलब मेसी हो जाता है, मतलब जेएल मेसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये कौन सा फाइनेंशियल नहीं है, मतलब कौन सा नॉन फाइनेंशियल है, ठीक है, कौन सा पैसों से कनेक्टेड नहीं है। तो देखो बोनस, बेसिक पे, मोटिवेशन या कमीशन। देखो बोनस पैसे से कनेक्टेड है, बेसिक भी है, कमीशन भी है, तो बचा क्या, मोटिवेशन। डैश इज द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का बैरियर है जिसके चलते इंफॉर्मेशन नहीं समझ में आता है, हम अगर किसी को बोल रहे हैं उसको। लैक ऑफ अटेंशन, कंटिन्यूअस प्रोसेस, फ्लो या नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा, लैक ऑफ अटेंशन। हम कुछ बोल रहे हैं उसका अटेंशन ही नहीं है तो वो समझ नहीं पाएगा, तो ये क्या बन गया, कम्युनिकेशन बैरियर। अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्स एंड ओडोनेल देयर आर डेस स्टेप ऑफ कंट्रोल। कितना है, 5। कॉन्ट्स एंड ओडोनेल के हिसाब से कितना स्टेप से कंट्रोल का, 5। अच्छा इसका आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। कॉन्ट्स एंड ओडोनेल के हिसाब से कंट्रोल का कितना स्टेप है, 4। कॉन्ट्स एंड ओडोनेल के हिसाब से कितना स्टेप है, 4। A decision regarding distribution of profit to the shareholder is called। देखो प्रॉफिट को शेयर होल्डर में बांटने का जो डिसीजन होता है इसको हम लोग कौन सा डिसीजन कहते हैं, डिविडेंड डिसीजन। अब फिक्स्ड एसेट शुड बी फाइनेंस्ड बाय। देखो फिक्स्ड एसेट्स खरीदना है तो कौन सा लायबिलिटी लेंगे, शॉर्ट की लॉन्ग, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। हायर डेप्ट इक्विटी रेशियो रिजल्ट्स इन, अगर डेप्ट इक्विटी का रेशियो हायर है मतलब डेप्ट बहुत ज्यादा है, और डेप्ट यानी उधारी का पैसा अगर ज्यादा हो गया तो यहाँ पे हायर फाइनेंशियल रिस्क हो जाएगा। कौन सा रिस्क हो जाएगा, हायर फाइनेंशियल रिस्क। मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इज सिचुएटेड एट। मध्य प्रदेश का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो देखो मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे सिचुएटेड है, इंदौर में। कहाँ पे, इंदौर में। मध्य प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पे, इन
दौर में। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशन ऑफ एनएससी इज कैरिड आउट बाय, देखो एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑपरेशन है उसको करने का काम कौन करता है? देखो तो इसका काम कौन करता है? NSCCL, ठीक है। जो NSE का सेटलमेंट होता है ना, जैसे शेयर का ट्रांसफर करना, खरीदना बेचना, वो काम कौन करता है? NSCCL। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम टर्म्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट? देखो CD का अगर बात करें तो मिनिमम एंड मैक्सिमम कितने दिन का था? 91 से 365 था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है। तो CD का जो पीरियड होता है वो 91 से 365, ये जो पहला वाला ऑप्शन ये थोड़ा मिस्टेक दिया गया है, ये क्या हो जाएगा 91 to 365। अगर CD का बात होगा तो कितना करेंगे? 91 से लेकर के 365, ठीक है। नेक्स्ट है एन एलिमेंट ऑफ सेल्स प्रमोशन इज, इनमें से कौन सा सेल्स प्रमोशन का एलिमेंट है? सेल्स प्रमोशन में क्या क्या आएगा? देखो एडवर्टाइजमेंट आएगा, पर्सनल सेलिंग आएगा, पब्लिक रिलेशन आएगा, तो क्या बन गया? ऑल ऑफ दिस। हुज स्टेटमेंट इज दिस? Marketing is a total system of interacting business activity designed to plan, promote, and distributing want satisfying product and service to present and potential customer. विलियम स्टैंटन, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? विलियम स्टैंटन। ये थोड़ा बहुत रटना पड़ेगा और इसमें कोई भरोसा नहीं कौन से स्टेटमेंट दे दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चैनल? इनमें से कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है? कीपिंग द स्टॉक ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स, प्रोसेसिंग इन ऑर्डर, या ऑल ऑफ दिस? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट है द चेयरमैन ऑफ नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन कैन बी, नेशनल का जो चेयरमैन होगा वो कौन होगा? मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, या फिर जज नॉमिनेटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल लॉ डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी पर्सन नॉमिनेटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो चेयरमैन ऑफ नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन ये कौन हो सकता है? अ जज अपॉइंटेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जिस जज का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन रिड्रेसल कमीशन? अच्छा, जो नेशनल कमीशन रिड्रेसल कमीशन होगा उसका टेन्योर ऑफ ऑफिस मतलब कितने दिन तक काम करेगा वो? 3 ईयर या 60 ईयर्स ऑफ द एज विच एवर इज अर्लियर, 3 या 62, 5 या 65, या 5 या 70, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 5 या 70। मतलब जो भी नेशनल कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में काम करेगा वो या तो 5 साल के लिए काम करेगा या फिर उसका एज जब तक 70 साल नहीं हो जाता है तब तक। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 65 पे ज्वाइन किया तो कब रिटायर हो जाएगा? 70 पे। अगर कोई 67 पे ज्वाइन किया तब भी कितना पे रिटायर हो जाएगा? क्योंकि 70 मैक्सिमम एज है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। An appeal can be filed within dash days in the state consumer redressal commission against the order of district। देखो डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाने का टाइम कितने का है? 45। डिस्ट्रिक्ट से स्टेट में जाने का टाइम कितने का है? 45 डेज का।